सवाल हमें दिया गया है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है। सबसे पहले हम लोग एक ट्रांसफार्मर का चित्र बना लेते हैं। देखिए ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है जिसमें ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में हमारे NP फेरे हैं और ठीक है द्वितीय कुंडली में NS फेरे हैं। ठीक है, प्राथमिक कुंडली पे हम लोग दिष्ट धारा दे रहे हैं, जो दिष्ट बोलता है VP है वो दिया जा रहा है और हमें VS जो निर्गत प्राप्त हो रहा है, IS धारा प्राप्त हो रही है निर्गत में। ठीक है, तो देखिए इसमें अन्योन्य प्रेरण कैसे काम करता है। जब भी हम ये एक प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं जो ये कुंडली से ऐसे होकर, मान लीजिए धारा इसमें से कुंडली में गोल गोल प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रोड हमारा जो क्रोड की वजह से है, इसमें हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, जिससे हमारा ये जो धारा इसमें बार बार प्रवाहित होगी तो धारा जब चेंज हो रही तो उससे फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा, ये मान लीजिए फाई मेरा फ्लक्स निकला, वो फ्लक्स जाकर इस कुंडली पे यहाँ पे निर्गत होता है। ठीक है, यहाँ पे आपतित होता है फ्लक्स। तो जब फ्लक्स यहाँ पे होता है तो इस कुंडली से जब फ्लक्स परिवर्तित होगा तो हम जानते हैं कि प्रेरण द्वारा जब भी किसी कुंडली में फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो वहां विद्युत क्षेत्र का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये फ्लक्स जब यहाँ से बदलेगा, कुंडली में बार बार फ्लक्स एक दूसरे को काटते रहेगा, ये जो कुंडली है उसकी जो कॉइल है वो फ्लक्स को काटेंगी तो IS में धारा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अन्योन्य प्रेरण कैसे हो, जब हम लोग इस कुंडली में धारा प्रवर्तित किए, ठीक है, इस कुंडली में धारा प्रवर्तित किए जिससे फ्लक्स उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से फ्लक्स जो यहाँ हमारा बदला उसकी वजह से इस कुंडली में धारा का प्रवाहित होने लगा। ठीक है, धारा प्रवाहित होने लगा। इस प्रकार अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर हमारा काम करता है। ठीक है।